गौर से देखिए इस लड़की को। इनका नाम आयुषी शर्मा है और ये एलएलबी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। लास्ट ईयर बेटा, माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? और ये एक करोड़पति पिता की बेटी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 साल पहले इनके पिताजी गुजर गए थे। पिताजी की सदमा अभी भूली नहीं थी कि खबर आता है कि इनकी माताजी का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया है। अब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये इतना ज्यादा रोई जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आस पड़ोस के लोग कहने लगा कि पिछले साल इनके पिताजी मर गए और इस साल इनके माताजी कार एक्सीडेंट में मर गए। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इन दोनों बच्चे और बच्चियों के साथ क्या होगा? लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पता चला कि आयुषी शर्मा ने ही कार एक्सीडेंट करवाई है और अपने मां को हत्या कर दी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सतर्क होंगे और आप अपने परिवार का ध्यान रखते होंगे। आज का जो ये घटना है, ये इंसान को रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। किसी को विश्वास नहीं होगा कि एक बेटी जो एलएलबी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, वो अपने माँ को कैसे हत्या कर सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। ये लड़की जो अपने माँ के लिए रो रही थी, ये केवल एक नौटंकी थे। ये घटना जयपुर के प्रताप नगर इलाके के है। इसी लड़की ने अपने माता जी को कार एक्सीडेंट करवा के उनको जान से मार दिया। जब इनके माँ के साथ कार एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला पुलिस को कि यहाँ पे कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट के कारण ही जो है सो इनकी माता का मृत्यु हो गया और इस केस को वहाँ पे ठप कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। बाद में आयुषी शर्मा के मामा जी को शक हुआ और उनके मामा जी जो है सो पुलिस को जाके कंप्लेन किया कि मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि मेरी बहन वहां पे अचानक मेरी बहन के साथ एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। तब जाके पुलिस ने आयुषी शर्मा के मामा के कहने पर इस केस को फिर से ओपन किया और इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू किया। और जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो उसने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा देखा। तब जाके इनको पता चला कि जब इनकी माँ जो है सो अपने विकलांग बेटे को स्कूल छोड़कर वो आ रही थी तो उसने देखी थी कि एक कार जो है सो रोड पे लगा हुआ है। उनको क्या पता था कि ये कार जो रोड पे लगा हुआ है ये हमको उड़ाने के लिए लगा हुआ है। जब वो रोड पे जा रही थी तो ये कार अचानक पीछे से आई और इतना जोर से टक्कर मारा कि वो बहुत जाके दूर गिरा और कुछ ही क्षण के बाद उनका मृत्यु हो गया। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होता है और सभी लोग सोचते हैं कि इनको हॉस्पिटल में जाके भर्ती करेंगे, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। इस सीसीटीवी कैमरा को देखने के बाद तब जाके पुलिस जो है सो कार के ड्राइवर को गिरफ्तार करता है और आयुषी शर्मा को गिरफ्तार करता है। तब जाके पता चलता है कि आयुषी शर्मा ने ही अपने मां को कार एक्सीडेंट करवाई है। अब कहा जाता है कि आयुषी शर्मा ने अपने चचेरे भाई रवि शर्मा के साथ अपनी मां की हत्या का योजना बनाई थी और भरतपुर के कथित अपराधी हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपया की सुपारी दी थी। अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ है और जेठ के जो बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल पाया गया है। कि मामा का कहना है कि आयुषी शर्मा और उनके माताजी के साथ हमेशा इन दोनों में तनाव चलता रहता था, उसी समय से जब से इनके पिताजी का मृत्यु हो गया है। इनके मामा जी का कहना है कि 1 साल पहले इनका पिताजी का मृत्यु हो गया। वो भी सरकारी कर्मचारी थे, तो उनके कानून के हिसाब से परिवार में किसी एक व्यक्ति को जो है सो नौकरी देना था। अब जाके इनकी माँ ने सोची थी कि ये नौकरी हम कर लेते हैं। लेकिन आयुषी शर्मा उस समय क्लास 12th पास कर दी थी या क्लास 12th में
पढ़ रही थी तो उसने अपनी माँ से कहा कि ये नौकरी हम करेंगे। उसकी माँ तुरंत मान गया कि चाहे नौकरी तुम करो चाहे नौकरी हम करें, बात तो बराबर होगा। लेकिन उसी समय में इनके मामा जी कहते हैं कि नौकरी सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने माँ को ही करने दो, क्योंकि एक विकलांग बेटा है और इन फ्यूचर भविष्य में जब मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा तो तुम अपने घर चले जाओगे, तो नौकरी के लिए सबसे बेटर तुम्हारा माँ ही रहेगा, क्योंकि वो अपने विकलांग बेटे को देखते रहेंगे। तो कहा जाता है कि उसी समय से आयुषी अपने माता जी से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और अपने मामा को भी देखना वो पसंद नहीं करते थे। इसीलिए अभी सभी व्यक्ति बोल रहा है कि एक नौकरी के लिए ये लड़की अपने माँ को हत्या करवा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इनके पिताजी इनके लिए करोड़ों का संपत्ति छोड़ गया था, एक इनका भाई है जिनका मानसिक सिचुएशन ठीक नहीं है, वो विकलांग है, जो भी संपत्ति होता इन्हीं लड़की का होता। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो एक नौकरी के लिए ये लड़की अपने माँ को हत्या करवा दे? बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है दोस्तों। अब तो खबर निकल के ये भी आ रहा है कि आयुषी शर्मा और उनके चचेरे भाई रब्बी शर्मा दोनों को आपस में जो है सो गलत संबंध था और ये दोनों आदमी मिलके ही इनको जान से मार देने का योजना बनाया था। इसीलिए अभी बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि ऐसा बेटी भगवान किसी को नहीं दे। एक माँ अपने बेटा बेटी को पालने के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक बेटी जो LLB का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, इतना ज्यादा पढ़ी लिखी हो, कोई सोच नहीं सकता था कि एक बेटी योजना बना के अपने माँ को भी हत्या करवा देगी। अभी पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जितना आगे बढ़ रहा है इतना नया नया बात जो है सो सामने खुल के आ रहा है। ये देखना है कि आखिर ऐसा कौन सी बात हो गया जो इस लड़की को अपने माता जी का हत्या करवाना पड़ा। इसके बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि सतर्क रहे और आप अपने परिवार का ध्यान रखें और इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।